हेलो दोस्तों, अपना क्लास 10 का 7 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया था किस पे, डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से आपको चेक करना था जो आपको पॉइंट गिवन है ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या थी, कोई भी दो ट्रायंगल की साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। या बोल सकते हैं जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर ना हो। कोलिनियर क्या होता है, वो एक लाइन पे एग्जिस्ट ना करें, वो डिफरेंट पॉइंट पर हो, डिफरेंट पोजीशन पे एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये आपको पता है। तो आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है। इसके लिए क्या बताना चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस। तो आपको पॉइंट गिवन थे तो लिख सकते हैं ए पॉइंट क्या हमारा 3,2 एंड बी पॉइंट -2,3 एंड सी पॉइंट 2,3। तो कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से ग्रेटर होना चाहिए। तो मेरे लिए क्या फाइंड करनी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में, दो पॉइंट आपको गिवन है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। तो डिस्टेंस का लिखेंगे ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1, x2 कितना -2 x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। ये -5 का स्क्वायर पावर कितनी है 2, इवन है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस ये भी 25 हो जाएगा, कितना होगा √50। सेकंड डिस्टेंस फाइंड करो इसमें बी एंड सी। दो पॉइंट आपको गिवन है तो x2 2 है, x1 कितना है -2 प्लस हो गया प्लस y2 3, y1 कितना है माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर। ये कितना 2 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 3 6 का स्क्वायर 36 कितना है ये √52। अब क्या फाइंड करना है लास्ट में a to c, इसके भी जॉइंट फाइंड कर लिया ab एंड bc, लास्ट का बचा ac। तो दो पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, x2 कितना है हमारा 2 x1 -3 प्लस y2 कितना है 3 y1 2 का होल स्क्वायर। 2 - 3 -1 पावर इवन है तो -1 प्लस हो जाएगा प्लस 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1 कितना है √2। तो यहाँ देखो आप जो BC है वो ग्रेटर देन है AB प्लस AC से। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बोल सकते हैं ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। यहाँ पता चलेगा ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, पॉइंट गिवन है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। लेकिन आपको चेक करना है ये कौन सा ट्रायंगल है। तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हमें देख सकते हैं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। BC कितना है आपका 52, इसका स्क्वायर करें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 52। किसके इक्वल है AB कितना आपका √50 है और इसका क्या 50 बचा प्लस AC √2 ये 2। तो 52 इक्वल टू 52। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन किसकी है, राइट एंगल की, जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये हमारा राइट एंगल है तो कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो साइड AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होगा, लेकिन हमने क्या दिया BC स्क्वायर मींस यहाँ पर हमारा A है, A 90 है, B यहाँ पर है, तभी तो लगेगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। इन साइड का स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी क्या है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह इसको आपने चेक किया होगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये क्या होता है। जैसे मान लो आपको कोई 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी।
2 पॉइंट गिवन है, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलता है, ये लाइन सेगमेंट, ये हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइन जिनके दो एंड पॉइंट हो तो क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ फिक्स होगी। और आपने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया P, तो लाइन सेगमेंट को ये किसी रेशियो डिवाइड करेगा, जो P पॉइंट है इनको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के लिए इसको कुछ रेशियो चाहिए, ये कुछ लेंथ होगी, ये कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी। और यहाँ मान लो इसको x1, y1, B पॉइंट है हमारा x2, y2, ये कोऑर्डिनेट है। ये कुछ रेशियो इसको डिवाइड कर रहा होगा, जैसे मान लो अपने पास इसी को मान लो ये, तो यहाँ पर मान लो रेशियो मान लिया m इंटू n, m रेशियो n, जिसको डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या है, m रेशियो n, मीन्स AP अपॉन PB किस रेशियो में है, m रेशियो n, m अपॉन n में है। तो इस तरह देख सकते हैं हम। तुम लाइन सेगमेंट का यूज क्यों करते हैं, सेक्शन फार्मूला का, जो हमारा जो पॉइंट है, जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। कोई पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को मतलब डिवाइड कर रहा है 2 रेशियो में, m रेशियो n में, तो हमें इसका जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, तो लिख सकते हैं तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है, m इंटू x2, जो m रेशियो है, इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, जो पॉइंट है वो जिसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। और आपको 2 एंड पॉइंट गिवन है, 4,2 एंड 2,3। आपको जो P पॉइंट है वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोई पॉइंट P है जो हमारी ये भी लाइन सेगमेंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। हमारा यहाँ पर m रेशियो n क्या है, 1:2, m की जगह 1, n की जगह 2, सिंपल पुट करो। m कितना हमारा 1, x2 कितना है 2, प्लस n कितना है 2, x1 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2 3, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2, m कितना 1, y2 आपका 3 प्लस n2 y1 2 अपॉन m प्लस n 3। सॉल्व करो इसको, क्या आया 1 इंटू 2 प्लस 8 कितना 10y3, तो हमारा ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 प्लस 4 7y3। तो p कोऑर्डिनेट आया क्या आया 10/3 एंड 7/3। इस तरह हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो हमारी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, आपको दो एंड पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट के, ये है 2,5 5, यहाँ पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपको रेशियो है 2:3 है, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट पढ़ा था हमने 9th में, तो ये पॉइंट आएगा वो किस क्वाड्रेंट में वेरी करता हुआ देखेंगे। हमारे क्वाड्रेंट है यहाँ
कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उसमें देखना कौन सा है। तो पहले पी फाइंड करना है। पी कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, सिंपल लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, क्या होता है mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्या होगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा m/2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये होता है हमारा m, यहाँ पर m रेशियो n कितना है 2/3, m की जगह 2 n की जगह 3, तो पुट करो m कितना है 2, x2 कितना है 5 प्लस n आपका 3, x1 कितना है 2 अपॉन n प्लस n 5 m/2, m कितना है 2, y2 आपका -2 है प्लस n 3, y1 आपका 5 है 2 प्लस 3 5। सॉल्व करो इसको 10 प्लस 6/5 -4 प्लस 15/5। सॉल्व करो कितना है ये कितना है 16/5, सेकंड ये 11/5। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या है, पी कोऑर्डिनेट 11/16/5 11/5। तो हमारे जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है इसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर और प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या है प्लस प्लस, तो हमारा क्वाड्रेंट होगा कौन सा होगा फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन आएंगे सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो और इसमें ट्राई करते क्वेश्चन। फाइंड पी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आपको कोई दो एंड पॉइंट गिवन है, ये मान लो भी ये 2,0 है, सेकंड 3,2 है। आपको पी पॉइंट है जिसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 1:2 में। तो पी पॉइंट फाइंड करना कैसे करेंगे, सिंपल पी एक्स y m हमारे क्या होता है कोऑर्डिनेट mx2, m कितना आपका 1, x2 क्या है 3 प्लस n 2 x1 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। सेकंड क्या होता है y कोऑर्डिनेट m/2, m कितना आपका 1 m/2, y2 कितना आपका 2 प्लस n 2 y1 आपका 0 है अपॉन m प्लस n कितना हुआ ये 3 प्लस 4/3 2 प्लस 0/3। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 7/3 2/3। ये है कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ इसका रेशियो चेंज करना है, ये फर्स्ट है, सेकंड रेशियो किया हमने 1:3, तो क्या आएगा ट्राई करो। इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे कि हमने रेशियो चेंज किया है, तो पी एक्स वाई क्या होगा m कितना 1, x2 कितना 3 प्लस n कितना 3 इंटू x1 2 अपॉन m प्लस n 4 m1 y2 कितना आपका 2 प्लस n 3 y1 0 अपॉन n प्लस n 4। सॉल्व करो कितना आया 3 प्लस 6/4 2/4। सॉल्व किया तो 9/4 2/4। जब हमने रेशियो चेंज किया तो इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हुए। ये हमारा फर्स्ट रेशियो था, अगर हमने रेशियो चेंज करा इसको पहले क्या लिया हमने 1:2, हमने लिया 2:1, तो इसका जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा ट्राई करो। पहले आपका रेशियो क्या था 1:2, अब आपने क्या किया है जो हमारे पॉइंट सेम है लेकिन हमने रेशियो चेंज कर दिया। पहले 1:2 था, हमने 2:1 किया, तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा ट्राई करो। तो क्या फाइंड करेंगे पी एक्स y m कितना है 2, mx2 कितना है 3 प्लस n 1, x1 कितना है 2 अपॉन n प्लस n 3 m/2, y2 कितना आपका 2 प्लस n कितना है 1, y1 0 अपॉन n प्लस n 3। सॉल्व करो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 2 इंटू 2 4, ये 0 हो गया तो 4/3। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आए थे 7/3 2/3, यहाँ 8/3 4/3। अगर आप उसका रेशियो चेंज करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। ये हमने चेक किया।
और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं इस पे, किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन दिया है जैसे आपको एंड पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट क्या है -5 -4 -2 एंड 3। ये आपका कोई पॉइंट पी है जो आपको 3,4 गिवन है, ये इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ के। ये तो हमें रेशियो फाइंड करना है, किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, सेकंड के की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो, आपको दो एंड पॉइंट गिवन है ए एंड बी, ट्राई करो इसको। तो सिंपल क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए करते हैं, पी पॉइंट फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पहले पी पॉइंट गिवन है वो के टर्म में, लेकिन हम इसका निकालेंगे वो इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि आपको जो पी पॉइंट गिवन है ये जो इसको डिवाइड कर रहा है और जो आप निकालो वो दोनों इक्वल होंगे। तो पहले क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो मान लेंगे लेट P डिवाइड द AB 1 रेशियो लैम्डा। हमने लैम्डा मान लिया, 1 रेशियो लैम्डा की माना जो आपका लैम्डा एक ही अननोन है तो उसको फाइंड करने में इजी होगा। अगर यहाँ पर कुछ रेशियो और लोगे m रेशियो n तो उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी, इसलिए हमने 1 रेशियो लैम्डा लिया। एक ही अननोन है तो उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 रेशियो लैम्डा। तो क्या होगा, पी कोऑर्डिनेट हमारा x, y m, ये किसके, इसको हम बोल सकते हैं m और n। तो mx2, m कितना आपका 1, x2 कितना -2 प्लस n लैम्डा, x1 कितना -5 अपॉन n प्लस n 1 प्लस लैम्डा। सेकंड m/2 कितना 3 प्लस n y1 -4 अपॉन n प्लस n 1 प्लस लैम्डा। सॉल्व करो इसको, -2 -5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सेकंड 3 -4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए किसके, पी के। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट पहले गिवन है, तो कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, -3, के। तो बराबर इक्वल करो, या x कोऑर्डिनेट दो x के साथ इक्वल होगा। तो -2 -5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा किसके इक्वल है, -3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, क्या मिला यहाँ से, -2 -5 लैम्डा इक्वल टू -3 लैम्डा। ये माइनस का साइड आएगा प्लस का, तो -2 लैम्डा इक्वल टू, ये माइनस का साइड गया प्लस का -1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू है 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई। तो यहाँ रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारा था 1 रेशियो 1/2, तो लिख सकते हैं इसको 2 रेशियो 1। यहाँ रेशियो क्या आया, 2 रेशियो 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, n रेशियो n क्या हो गया, 2 रेशियो 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। हमको रेशियो मिल गया और क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो इस रेशियो को पुनः यूज करेंगे हम फिर से। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर दो कि हमें k कोऑर्डिनेट क्या है y, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो इसको पुट करो यहाँ पर, -3 -4 इनटू लैम्डा कितना 1/2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1/2 किसके इक्वल है, k के। तो सॉल्व करो इसको, 2 से कैंसिल हुआ, ये क्या मिला आपको 1 अपॉन 1 प्लस हाफ 3/2 इक्वल टू के। तो क्या हो गया ये, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको, यहाँ से ये है 1/3 तो ये आएगा 1/6, के की वैल्यू कितनी आई 1/6। तो के की वैल्यू 1/6 यहाँ पुट करोगे आप तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। इस तरह चेक कर सकते हैं। इसको आप सही से लिखो, ये क्या है यहाँ पर फ्रैक्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। यहाँ पर क्या आया था, k इक्वल टू 3 - 2 1 अपॉन कितना है ये 1 प्लस हाफ 3/2। तो ऊपर जाएगा क्या आएगा 2.3 आएगा, k की वैल्यू 2.3 आएगी। जब k वैल्यू पुट करोगे तो ये रेशियो यहाँ 2:1 आएगा। और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
और क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जैसे मान लो आपको कोई 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 5, -6, सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 1, ये है। तो क्या करना, अब यहाँ हमें क्या कर रहा था कि हमें कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को। यहाँ पर आपको बाई एक्सिस गिवन है, जो बाई एक्सिस है वो इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ये कोई बाई एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट होगा वो इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है। और हमें पता कोई भी अगर हमारी, यहाँ थोड़ा समझो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यह पता है हमें। तो हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमारा, तो पी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, के मान लो, कोई के के टर्म होगा, के मत मानो या बाई मान लो, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो तो इसको बाई मान लो। इसी टर्म होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0, ये पता है हमें कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या फाइंड करना, पॉइंट फाइंड करना और रेशियो, किस रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो मान सकते हैं लेट y axis divide the line segment AB in 1:λ। हमने 1:λ माना, लैम्डा की माना कि हमारा अननोन 1 होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सपोर्ट करो, तो जो पी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, पाई है हमारा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा m कितना 1, mx2 -1 प्लस बाय n कितना है लैम्डा x1 5/1 प्लस लैम्डा बाय कोऑर्डिनेट m y2 कितना -4 प्लस n लैम्डा y1 -6/1 प्लस लैम्डा। ये आ गया, इसको सॉल्व करो, -1 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा -4 -6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। इसके इक्वल है 0, y के, ये हमारा x कोऑर्डिनेट ही y, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 0 के, तो 0 के इक्वल करो इसको, -5 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारी फ्रैक्शन है 0 के इक्वल है, तो इसका जो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमारा क्या 0 होगा -1 प्लस 5 लैम्डा, ये 0 होगा तो आपको लैम्डा क्या मिला 1.5 मिला। तो आपका रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारा था 1 रेशियो लैम्डा, तो क्या हो गया 1:1.5 मीन्स 5:1। जो हमारा रेशियो आएगा वो 5:1 आएगा। तो कंपेयर कर सकते हैं m रेशियो n से 5:1, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 1। तो हमें क्या आ जाइए बाई कोऑर्डिनेट, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -4 -6 × 1/5 अपॉन 1 प्लस 1/5। सॉल्व करो इसको, -4 -6/5 अपॉन 6/5 कितना हो गया, ये एलसीएम लिया 5 × 4 -20 -6/5 अपॉन 6/5, 5 साथ कैंसिल हुआ तो क्या मिला आपको -26/6, ये आ गया। इसको सिंपल सॉल्व करो, क्या मिला आपको यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट क्या आया -26/6, सॉल्व किया तो y -13/3। चलिए ये हमारा बाई कोऑर्डिनेट आया, तो पी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0, -13/3। रेशियो आ गया हमारा ये, तो बाई कोऑर्डिनेट आ गया। इससे आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, जैसे हम यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन थे, क्वेश्चन शुरू समझते हैं। तो डालो केस 1, जैसे आपको 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, इसको x1 y1, ये कितना x2, 1, ये हमारा पी पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है।
अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो 1:1 मान लें, जो m और n का रेशियो क्या है 1:1, तो हमारे p कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a1 x y माना है, तो सिंपल उसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, mx2 m कितना 1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कितना 2 m/2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्या मिला हमें यहाँ से x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2। ये आपने देखा क्या होता है, ये x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। जब आपका रेशियो 1:1 है तो हमें क्या मिलता है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। कोई भी आपको 2 पॉइंट गिवन है तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट कब फाइंड होता है, जब हमारा रेशियो 1:1 है। कोई पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 1:1 डिवाइड करता है तो एक पॉइंट मिलता है, जो वो क्या होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है ये। इसको क्वेश्चन किस टाइप करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन गिवन है फाइंड पॉइंट पी पॉइंट फाइंड करना है। जब क्या करता है, जो पी है जो ए और बी पॉइंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल लिस्ट क्या फाइंड करना है, जो पी हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 कितना, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4 y2 एंड y1 0 प्लस y2 कितना 6y2। तो क्या होगा 6y2 इंटू 6y2 सॉल्व करो कितना है ये 3,3। हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कुछ क्वेश्चन दे रहे हो, आपको ट्राई करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा क्या स्पेशल केस है किसका, सेक्शन फॉर्मूला। हमारा सेक्शन फॉर्मूला सी का ये केस है जो हमारा रेशियो 1:1 है, तो इसको यूज करते हैं। तो आपको सॉल्व करना है। आपको रेशियो, इसमें सब में रेशियो क्या है 1:1 फाइंड द पॉइंट। हमारा पॉइंट पी है वो हमें फाइंड करना है। ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो हमें पी पॉइंट फाइंड करना है। ये आपको ट्राई करना है, इसलिए हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, कोई सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके बाद स्पेशल केस क्या उसका मिड पॉइंट वो हमने देखा था। तो इसका आप क्वेश्चन ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।